नमस्ते। देती स्वाध्याय क्लब की तरफ से महाभारत के ऊपर ये सेशंस हो रहे हैं और हम लोग एक ग्रुप स्टडी का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक इसके 8 सेशंस हो चुके हैं। टुडे इज द 9th सेशन एंड दिस इज अ डिवाइन ग्रेस दैट वी आर एबल टू डू दिस। एंड आई इनवाइट यू 1 second. I have not put the mic inside. Give me a second. Can you hear me? Yes. Okay, but I need to fix the mic. Just give me a second. I didn't realize that it's not fixed. It makes it easier for me to talk. Okay, so I welcome you again to the sessions by Dediti Foundation. Dediti स्वाध्याय क्लब में महाभारत के सेशंस कर रहे हैं हम। हम लोग सबसे पहले हम मंत्र से शुरू करते हैं। मेरे साथ कौन रिपीट करेगा? पारुल, आशिमा, एक जना अनम्यूट कर लो, बाकी आपने उसमें बोलेंगे, ठीक है ना? Ashima can do. Ashima knows, आशिमा, I think, better. ओके Yes. ओके ओके फाइन। तो अब हम सबसे पहले श्री हरि को प्रणाम कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री वेद व्यासाय नमः। श्री महाभारतम की स्टडी कर रहे हैं। आदि पर्व के संभव पर्व में हम हैं। आई गो ऑन रिपीटिंग दिस सो दैट द कॉन्टेक्स्ट इज सेट। हम लोग क्या कर रहे हैं और जो हम जिस मंत्र से शुरू करते हैं वह है ओम नारायणं नमस्कृत्यं ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना? सुषमा जी, आप भी म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है, वो फिर डिस्टर्ब करती है, सभी को डिस्टर्ब करती है ना। मैं म्यूट है। म्यूट है, अच्छा। तो अब हमने क्या बोला है? हमने इस मंत्र में बोला है कि नर और नारायण, उनकी लीला को प्रकट करने वाले सरस्वती देवी और उनके वक्ता महर्षि वेदव्यास को हम नमस्कार करते हैं। और जय नाम का ग्रंथ, जो महाभारत का मूल नाम है, वो जय है। इसका पाठ शुरू कर रहे हैं। क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि इसको करने से अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्ति शांत होती है, उसका नाश होता है और दैवी संपत्ति, दैवी गुण हमारे अंदर प्रादुर्भाव होते हैं। और इसके साथ हम एक और चीज बोलते हैं, हम क्या कहते हैं? धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। और ये हम पहले क्यों कर लेते हैं? पहले हम इसलिए कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो जाती है कि हमारा उद्देश्य महाभारत पढ़ने का, अध्ययन करने का। इसके बावजूद कि अंग्रेज कहते थे या हमें ये सिखाया गया, कभी महाभारत को घर में मत रखना, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, महाभारत को कभी अपने घर में स्थान मत देना। इन सब के बावजूद, क्योंकि उनका एक एजेंडा था, वो लोग नहीं चाहते थे कि हम अपना ही इतिहास जाने और सक्षम बने, और उस एजेंडा पे वो लोग खरे उतरे। हमें हमारे ही शास्त्रों से दूर कर दिया गया और उससे एंटायर जनरेशंस हैव लॉस्ट दिस वंडरफुल मैसेज। एनीवे, हम लोग कहाँ थे लास्ट टाइम? किसी को भी स्मरण है कि हमने कहाँ छोड़ा था? एनी आइडिया? पारुल, हमने शकुनी का पुत्र सबल, कुछ उसके ऊपर हमने शकुनी के, हाँ, पिता, कुछ एक इस सेकेंड, तरह। हमने छोड़ा था शकुनी के पुत्र सुबल के ऊपर। हम्म। एक मिनट में आपको, आई आई वांट टू डू रिमूव स्पॉटलाइट। कैन यू ऑल सी? पारुल ऑल्सो, कैन यू सी? अच्छा, हम, यस। ओके। सो वी आर 7 ऑफ अस इन द सेशन राइट नाउ। सो हमने छोड़ा था शकुनी के पुत्र, सुबल के पुत्र शकुनी के ऊपर। हमने छोड़ा था उस पॉइंट के ऊपर। सब लोग जाके कहते हैं विष्णु भगवान के, भय प्रभु प्लीज अवतार लो, अब तो ले लो अवतार, अब तो इतना अधर्म बढ़ चुका है, अब भी सोते रहोगे आप, अब भी वहीं रहोगे अपने ऊपर वैकुंठ में? नॉट डन, यू हैव टू कम डाउन, आपको अवतार लेना पड़ेगा। तो विष्णु ने कहा बिल्कुल। तो और विष्णु भगवान, अब जैसे
हमने अभी एक आयोजन करा था देव दीदी का, तो पूरा स्टेज सेट करा, फिर किसी परफॉर्मर को बुलाया। तो जब स्टेज सेट करा तो कितनी सारी चीज़ें थी जो हमें करनी पड़ी थी, आशिमा, पारुल, हजार चीज़ें थी ना। उसके बाद परफॉर्मेंस हुआ। तो जब भी विष्णु भगवान आएंगे स्वयं, आपको क्या लगता है यूं ही आ जाएंगे? जल्दी बताओ, यूं ही आ जाएंगे या पूरी अपनी सेटिंग करके आएंगे, है ना? तो जब वो एग्जैक्ट। पूरी अपनी सेटिंग करके आते हैं तो उसमें अलग 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 रोल्स होते हैं, कौन क्या पार्ट प्ले करेगा, सारा सेट होता है। और जो वो जो पार्ट प्ले करेगा उसका प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म, एक रोड मैप तैयार होता है। और जब वो लोग सब आ जाते हैं, पृथ्वी पे जन्म ले लेते हैं अलग 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 रूपों में। अब हम सोचते हैं कि सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज है। हम अगर कभी हम अंडर वाटर वर्ल्ड जाएं या कभी किसी म्यूजियम में जाएं तो कितनी तरह की फिशेस होती हैं। सोच भी सकते हैं हम कितनी तरह की मरीन लाइफ है? कैन वी इवन इवन थिंक कितनी होती है मरीन लाइफ, पारुल? अनंत। समुद्र में कितनी मरीन लाइफ है, कितने प्रकार की मरीन लाइफ है? अनंत है ना? सो मेनी। तो हम क्यों सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक अकेला स्पीशीज है इन द ह्यूमन बीइंग फैमिली? हमारे शास्त्र बहुत क्लियरली बताते हैं कि यक्ष है, गंधर्व है, नाग है, किन्नर है, किमपुरुष है, अप्सराएं हैं, अलग अलग तरीके की हैं। जस्ट बिकॉज द साइंस नाउ डज नॉट नो ऑफ दिस, तो दे से, बट साइंस भी बोलती है निएंडरथल्स थे और अलग अलग तरह की बात करती है। अब हमारे महाभारत हमें बताएगी कि क्या 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 कौन सी प्रजातियां हैं। और हमारी महाभारत हमें कहाँ से जोड़ती है? आप में से कौन कौन जानते हैं आपके 5 या 6 पीढ़ी पूर्व के पूर्वज को? अपने दादा के दादा के दादा का नाम कोई जानता है? अपने दादाजी के नाम जानते हैं सब लोग, यस और नो? दादाजी का नाम जानते हैं? जानते हैं ना? उनके दादा का नाम कौन कौन जानता है? 4 पीढ़ी पहले का भी नाम शायद किसी को पता हो। 5 पीढ़ी हाँ। पहले का नाम पता है? 5 का पांच। नहीं पता, 4 का तो पता है। ओके। मोस्टली 4 या 5 पीढ़ी से ज्यादा लोग नहीं जानते। पर हम्म। अगर हमें ये बताया जाए कि आपके पूर्वजों के नाम आज भी जीवित है, कि हम भारतवंशी, हम भारत देश के लोग, हमारा क्या लिनिएज है, हम कहाँ से आ रहे हैं, एंड दिस इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री। हमें अंग्रेज कहते थे कि आपके पास कोई लिटरेचर नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपको हिस्ट्री लिखना नहीं आता, आपका ये सारा माइथोलॉजी है। ये कुछ भी माइथोलॉजी नहीं है। उन्होंने हमारे दिमागों में ये भर दिया, ये माइथोलॉजी, इट्स नॉट माइथोलॉजी। एवरी वर्ड ऑफ आवर इतिहास, इतिहास ऐसा ही हुआ था। हमारे वेद व्यास जी महाभारत में लिविंग थे, उन्होंने रिकॉर्ड करा है। वाल्मीकि जी राम के समकालीन है, लिविंग थे, देख रहे थे रिकॉर्ड कर। अगर आप और हम आज कहें कि हम हमारे बच्चों को बताएं कि मोदी जी जब आए थे ना ऐसे ऐसे हुआ था, कोविड आया था हमारे समय में, हमारे समय में चंद्रयान पे गया था, तो हम लोग बोलेंगे तो वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो हमने देखी, हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया, राइट आशिमा? हम लोग देख रहे हैं और हमें बता रहे हैं, तो उसको निगेट नहीं कर सकते। सिमिलरली वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी हैव ऑब्जर्व्ड इट एंड दे हैव रिटन इट। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा से आज तक के पर्यंत रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अब वो कैसे है? ओके, लेट मी वॉक यू थ्रू दिस। इट्स ब्यूटिफुल। देयर विल बी अ लॉट ऑफ नेम्स इन इट। डोंट गेट बॉग डाउन, परेशान मत हो। ये महाभारत है, महाभारत। सब कुछ बहुत बड़ा, सब कुछ बहुत बड़ा। वो कहते हैं जो महाभारत में नहीं वो पूरे विश्व में कहीं नहीं, और जो महाभारत में है वही है सब जगह। तो क्या कहते हैं, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये सब कहाँ हो रहा है? ये नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य क्या है? एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। और उस यज्ञ के बीच बीच में समय जब मिलता है, सत्र, कॉन्फ्रेंस, कितने वर्षों की? 12 ईयर्स की। इतने रिचेस थे हमारे लैंड में कि 12 12 साल के। अब तो रोज लोग एक पार्टी करते हैं, हम लोगों ने, देव दीदी ने एक पार्टी करी और महीनों काम किया, हम थक गए। 12 ईयर्स तक चलने वाले रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस होती थी। वो लोग यज्ञ करते थे, जब अवकाश अवकाश होता था, समय होता था, वो कहते थे कुछ कहानी सुनाइए। तो वैशंपायन जी सुना रहे, उग्र श्रवा सौती सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? सारे शिष्यों को सुना रहे हैं। और वो कह रहे हैं वो सुनाओ जो आप वहां सुन के आए हो। क्या? जो
वेद व्यास जी ने रचा है और अपने शिष्यों को सुनाया है। क्या? महाभारत नाम का ग्रंथ वेद व्यास जी ने रचा, अपने 4 शिष्यों को सुनाया, और वैशंपायन जी सुना रहे हैं किसको? राजा जन्मेजय को। जन्मेजय कौन है? अर्जुन का पड़पोता, अर्जुन का पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र जन्मेजय। और क्यों सुनना चाहता है? उसकी क्यूरियोसिटी है, मेरे पूर्वज कैसे थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या नहीं करते, आई वॉन्ट टू नो। सो ही वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग व्हाट हिज एंसेस्टर्स डिड। और उसके एंसेस्टर्स कौन है? कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। तो वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में सारी नॉलेज लेना चाहता है। किससे? वैशंपायन जी से। तो ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो गई, सब लोग आ गए एक ही पेज के ऊपर जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ? गिव मी एन इंडिकेशन प्लीज। Yeah, Vaishampayan is telling the story वैशंपायन to जी इज टू the जन्मे Janmejay, जन्मे, Janmejay, है ना? तो जन्मेजय, grandson of Arjun. यस यस यस, ओके ओके। सो नाउ वेर इट इज। अब वो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने बोला कि मैं जन्म लूंगा, आ रहा हूं मैं, और वो चले गए वैकुंठ पे। तो जब वो चले गए वैकुंठ पे तो सारे देवता, सब देवताओं को कहा गया था पृथ्वी पे जाओ और जन्म लो। तो अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, हम लोग हैं आदि पर्व के संभव पर्व में 65th चैप्टर के ऊपर, पंचषष्टिमो अध्याय। हम लोग अपनी गिनतियों से भी इतने दूर हो चुके हैं, हमें हिंदी में गिनती भी नहीं आती है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। बच्चों को समझ नहीं आती। हाँ बिल्कुल। नहीं, आदि पर्व का कौन सा वाला है आदि ये? पर्व का संभव पर्व है ये। संभव, हाँ, अच्छा, संभव संभव। पर, संभव पर। हाँ, तो जन्मेजय पूछ रहे हैं, देखिए मैं तो अपने पूर्वजों को तो जानना ही चाहता हूँ, पर आप कह रहे हो कि दानव भी हैं, राक्षस भी हैं, गंधर्व भी हैं, अप्सराएं भी, मनुष्य, आपने इतने सारे लोगों का नाम बता दिया, तो अब आप मुझे बताओ कि ये लोग सब कैसे जन्मे? तो वैशंपायन जी कहते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, वैशंपायन जी कहते हैं पहले तो मैं ब्रह्मा जी को नमस्ते नमस्कार कर लूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही सब कुछ आता है। तो वैशंपायन जी ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं, कहते हैं मैं नारायण को नमस्कार कर लूं। हमारे यहाँ परंपरा है कि हम अपने बड़ों को, अपने पूर्वजों को का स्मरण करके ही कोई कार्य शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी से मैं शुरू कर रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्रह्मा जी के ना 6 मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि क्रिएट करना चाहते थे, सबसे पहले उन्होंने, अब ये कैसे, अब ये पारुल और ये समझ जाएंगे, धरोहर हमारे कहाँ थी पहले? धरोहर पत्रिका कहाँ थी हमारे? जल्दी बताओ। थॉट, इन अवर थॉट। एग्जैक्टली, धरोहर पत्रिका वॉज इन आवर थॉट्स, है ना? अब धरोहर पत्रिका हमारे थॉट्स में से एक रियल बुक बन गई ना, देखते देखते बनी ना। सिमिलरली ब्रह्मा जी ने सृष्टि की क्रिएशन करनी थी, सबसे पहले उन्होंने अपने मानस में 6 पुत्रों की रचना करी। उन 6 पुत्रों का नाम है जो हम आज तक पूछते हैं सप्त ऋषियों के रूप में। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु। It's so sad we do not know even our Saptarishis properly. It's sad, but that's the truth. But anyway, it doesn't mean कि जो नहीं पता हम अभी नहीं कोशिश कर सकते, हम अब अभी प्रयत्न कर सकते। Are we on the same page? हमारे सप्तऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस में थे। अब ब्रह्मा जी के मानस में से उन्होंने जन्म लिया, और मरीचि, सबसे पहले मरीचि के पुत्र बने कश्यप। Who all have heard of Caspian Sea? हाँ हाँ, we have, yes, All of us have heard of Caspian Sea? yes, क्या yes. कैस्पियन सी आज भी कश्यप ऋषि के नाम की है? हमें ये लोग कहते थे कि आप लोगों का फुटप्रिंट सिर्फ ये जो आज का भारत है, आज का भारत 14 अगस्त 1947 को जो भारत था, वो 15 अगस्त 1947 को भारत था क्या? 15 अगस्त 1947 में से भारत में से क्या क्या चीज चली गई थी एक दिन के हम्म, अंदर? पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश। है ना? हाँ हाँ। ऐसे ही 100 साल पहले जाओ, 1990 था, हम्म, 1919 का भारत में हम्म, अफगानिस्तान था, हम्म, श्रीलंका था, म्यांमार था, जितने भी ये सारे स्थान थे, ये सारे हम्म, ओनली 100-200 सालों की कहानी है। हम्म, 200 साल वर्षों पूर्व ये पूरा अखंड एक भारत हम्म, था। जस्ट थिंक अबाउट इट, जो हमें पढ़ाया गया, थिंक हम्म, अबाउट इट। ओके, तो ये कैस्पियन सी, कश्यप ऋषि, हम्म, हम सभी भारतवासियों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मरीचि के पुत्र कश्यप।
अब ब्रह्मा जी के ये जो मैंने 7 महर्षि बताए, उसके अलावा दक्ष प्रजापति का किस किसने नाम सुना है? जल्दी जल्दी बताते जाओ मुझे। हाँ, मैंने सुनी, दक्ष, मैंने सुनी, पूरी दक्ष, स्टोरी सुनी हुई है उसकी। दक्ष प्रजापति की पूरी। पार्वती, पार्वती जी के पिता, हाँ, सती। पार्वती जी के सती के पिता। सती के। हाँ, सती, सती के फादर। गॉट हाँ, इट, गॉट इट, गॉट इट। हाँ, हाँ। तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, ठीक है। अब ये जो दक्ष प्रजापति हैं, इनकी बहुत सारी पुत्रियां थी। हाँ, इनकी ही पुत्रियों के आप लोग नाम सुन लो, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। बहुत नेम्स आएंगे इसमें, पर हमें जानना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। तो अदिति, दिति, अदिति कौन है? देवताओं की माँ। अदिति देवताओं की माँ। और दिति, दिति कौन है? राक्षसों की माँ। राक्षसों की माँ। तो दैट मीन्स राक्षस एंड देवता कौन हुए? भाई। फादर एक ही है ना, मदर्स अलग अलग है। धनु, धनु से कौन बने? दानव। दानव। अदिति, दिति, धनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रु। जिसने अभी तक के 8-9 सेशन सुने हैं, मुझे बता दो विनता और कद्रु कौन है? दोनों बहनें थी ये, और और कश्यप से शादी हुई थी इनकी। और और ये गरुड़ जी उनके बच्चे थे। एक गरुड़ और अर्जुन, अरुण, अरुण, अरुण अरुण एंड ग्रेट। गरुड़। और कद्रु हाँ, के सारे सर्प। नाग, सब सर्प थे, सर्प। नाग, हाँ। सब नाग। परफेक्ट, 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 परफेक्ट। अब ये कह रहे हैं वैशंपायन जी जन्मेजय को, क्या कह रहे हैं कि इतनी सारी पुत्रियां थी, ये सब कश्यप ऋषि को ब्याह दी गई, और कश्यप ऋषि और इनसे अनंत पुत्र और पौत्र हुए। तो वो बोलते हैं अच्छा, तो बोले अदिति के कौन से पुत्र हुए? तो उन्होंने कहा अदिति के 12 पुत्र हुए, जिनको आदित्य कहा जाता है। अदिति के पुत्र आदित्य, और वही हैं जो इस लोक को संभालते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे हम अपना घर है, हमारी फैक्ट्रियां हैं, दुकान है, मकान है, तो हम हर जगह मैनेजर अपॉइंट करते हैं कि नहीं करते? जल्दी से बताओ, बिना मैनेजर्स के हमारी चीजें चल जाती हैं क्या? नो, नो। नहीं चलती ना। तो आपको क्या हम्म, लगता है, इतनी बड़ी सृष्टि बनाने वाला, हम्म। जो जिसने इतना बड़ा ये बनाया है, ये बिना किसी चीजों के ये ऐसे मैनेज कर रहा है? कभी सोचा? इंदु मुझे बताओ, इतनी बड़ी जो सृष्टि बनाई है, इतने सारे प्लैनेट्स बनाए हैं, ये सिर्फ एक सोलर सिस्टम नहीं है, अनंत सोलर सिस्टम है, अनंत ब्रह्मांड है। वो क्या बिना मैनेजर्स के मैनेज कर रहा होगा इसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर रहा होगा ना। तो ये जो 12 आदित्य हैं, ये जो 12 आदित्य हैं, इनके नाम सुन लो आप लोग। धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, इंद्र ऑल्सो इज वन ऑफ द आदित्य। वरुण, वरुण किसका देवता है? वरुण, वरुण वरुण पानी का। जल का समुद्र। जल हाँ। का देवता। हम्म, तो धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग। जो हम भगवान कहते हैं ना, हम हम्म, भगवान बोलते हैं। दैट मीन्स, जैसे धनवान, उसका क्या मतलब होता है? जिसके पास धन बहुत है, धन हम्म, वाले को धनवान बोलते हैं। हम्म, विद्यावान, जिसके पास विद्या बहुत है। हम्म, भगवान, जिसके हम्म, पास भग है। हम्म, आई विल टेक यू थ्रू दैट ऑल्सो। हम्म। विवस्वान, सूर्य का नाम क्या है एक और? सूर्य का नाम विवस्वान। दिवस। उषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु। तो अदिति के पुत्रों में से 12 हैं, जो सबसे छोटे हैं विष्णु। पर जरूरी है कि सबसे बड़ा गुणी होगा और सबसे छोटा खोटा, या कोई भी हो सकता है? तो विष्णु भगवान सबसे ज्यादा गुणी थे, इसीलिए उनको भगवान का दर्जा मिला। ये तो हो अदिति के पुत्र। दिति के पुत्र, दिति से मैंने क्या बताया था? दानव, हाँ, दानव। राक्षस। तो इससे। दिति का पुत्र कौन है, बताओ कौन हो सकता है? जो हमारे माइथोलॉजी में नहीं, हमारे शास्त्रों में बहुत आता है। हिरण्यकशिपु। हम्म, हिरण्यकशिपु, ये है दिति का पुत्र। हम्म। ये हिरण्यकशिपु का एक बहुत फेमस सन था, कौन बताएगा? प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, प्रहलाद। प्रहलाद। अब हमें हाँ, पता ही नहीं है कि प्रहलाद 5 भाई थे। मुझे तो अब पता, मुझे भी अब पता लगा हाँ, कौन कौन। हिरण्यकशिपु दिति का पुत्र है, हिरण्यकशिपु। उनके 5 पुत्र हैं, प्रहलाद, सनहलाद, अनुहलाद, शिबी और बाष्कल। ये 5 पुत्र हैं, ये दिति के पुत्र हैं। ये फिर भी सुना हुआ है। दिति के, अदिति नहीं, दिति के पुत्र 5, नहीं, प्रहलाद, सनलाद, अनुहलाद, शिबी और बाष्कल। ये सारे नेम्स आपको महाभारत में मिल जाएंगे, जो ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब शिवी तो प्रहलाद, सुना हुआ है काफी। हाँ जी, शिवी सुना हुआ है। शिबी सुना हुआ है, दधीची और शिबी हम्म, की कहानी में आएगा। गुड जॉब। अब प्रहलाद के 3 पुत्र हैं, कौन कौन? विरोचन, कुंभ और निकुंभ। कुंभ निकुंभ किस में आता है? जल्दी से याद करो, कुंभ को निकुंभ।
इसमें रामायण 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 में। रामायण में। रामायण में भी आता है। और माता के ने शुंभ निशुंभ और कुंभ निकुंभ बोलते हैं, हम्म। राक्षसों हाँ। को मारा। क्या राक्षसों को मारा। शुंभ निशुंभ तो है, कुंभ निकुंभ आई एम नॉट सो श्योर। अच्छा, हम्म, अब प्रहलाद के एक 3 पुत्र हैं, विरोचन, कुंभ और निकुंभ। अब विरोचन का पुत्र है, कौन है? बलि। बलि को कौन जानता है? बलि के आज हाँ तक कौन है बलि? सुना है, हाँ। बलि वो मंत्र पढ़ते हैं ना, बलोबद्दी राजा है वो वाला। ये न बद्धो बलि राजा हम्म। दानवेंद्रो महाबलः। अब ये क्या मंत्र है? आज तक ये संस्कृति, सनातन संस्कृति बलि को याद करती है, जबकि बलि राक्षस है। हम्म। बलि राक्षस है। बलि कौन था? बलि उसने वह दान दान दिया था उसने। दान तीन क्या तीन किया था? तीन लोग, 3 लोग वो हम्म। जो वर उसमें आए थे, 3 लोग उसने अपने सर दे पे रखवा दिए था। एब्सोल्युटली, 3 पग हाँ, भूमि की कहा, भूमि, हाँ। वामन अवतार की वामन। कहानी है, तीन हम्म। पग भूमि की कहानी है। हम्म। बलि ने कहा, हे प्रभु मेरे सर पे रख दो। और हम्म। बलि को भगवान ने पाताल में गाड़ दिया। अब हम्म। वो पूरे वर्ष में एक दिन आता है, कौन हम्म। से दिन? जब रक्षा सूत्र बनता है। कौन सा दिन? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन, है ना? हम्म। तो ये संस्कृति आज तक राक्षस को भी याद करती है। अच्छा, बलि का पुत्र कौन हुआ? बाण। अब किस किस को ध्यान है? बाणासुर, कृष्ण की कहानी में भी आते हैं ये। और हाँ। यही बाण बने शंकर भगवान के पार्षद। अब हमने अभी तक क्या करा? अदिति के पुत्र करा, दिति के पुत्र पर करा। अब हम करेंगे दनु के पुत्र। दनु के पुत्र क्या हमने कहा था? दनु के पुत्र कौन बनेंगे? दानव। 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 जस्ट गो थ्रू द नेम्स, डोंट गेट कंफ्यूज। धनु के 34 पुत्र हैं। विप्रचित्ति, शंबर, नमुची, पुलोमा, असिलोमा, केशी। अगर 8 सेशन सुने हो तो पुलोमा की भी स्टोरी आती है, याद है किसी को? अच्छा, गो हाँ, बैक टू द पुलोमा, सेशन। द सन ऑफ पुलोमा, किसका टर्न्ड इनटू रिवर कुछ है आएगा आएगा, अब ना? यू हाँ, हाँ। यू गेटिंग क्लोजर, लुक इनटू पुलोमा, इट। सन सन ऑफ रावण। रावण। वो अलग नहीं, हाँ, वो हाँ, हाँ, अलग है। हाँ, अच्छा, हाँ, पारुल, अब तुम्हारा हाँ। नाम पारुल है, तो पारुल एक तो अकेले तुम्हारा ही नाम होगा या बहुतों के नाम हो सकते हैं? बहुतों का हो सकता है। गॉट इट। तो पुलोमा, असिलोमा, केशी, दुर्जय, अयश्शिरा, अश्वशिरा, अश्वशंकु, गगनमूर्धा, वेगवान, केतुमान, स्वरभानु, अश्व, अश्वपति। कैकई के फादर का नाम किसी को पता है? कैकई, उसमें जो अश्वपति, हम्म, इंदु को पता है? अच्छा, ये नहीं, रामायण। पशुपति। रामायण में। रामायण में अश्वपति। पर हो सकता है वो भी अश्वपति। हाँ, अश्वपति, वृषपर्वा, अजक, अश्वग्रीव, सूक्ष्म, तुहुंड, ईशुपाद, एकचक्र, वीरूपाक्ष, हर, अहर, निचंद, निकुंभ, कुपट, कपट, शरभ, शलभ, सूर्य और चंद्रमा। पर वेद व्यास जी कहते हैं ये सूर्य और चंद्रमा वो सूर्य चंद्रमा नहीं है जो देवताओं वाले, वो अलग है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के नाम भी अलग हैं, राक्षस ये हैं, वो अलग हैं। फिर वेदव्यास जी बोलते हैं धनु के पुत्रों में, ये जो धनु के मैंने 34 पुत्रों का 34 नाम, सन्स। धनु के 34 पुत्र हैं, उनमें से 10 की लिनिएज बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग हुई। कौन से? आप लोग ना नामों से कंफ्यूज मत होना, सिर्फ सुनते जाओ। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें तो, हम सिर्फ अपने नॉलेज के लिए कर रहे हैं, हमें ये नाम पता होने चाहिए। ठीक है सुषमा जी? तो परेशान नहीं होना किसी को, जस्ट इंजॉय द स्टोरी, इंजॉय द फील के कोई आपको सुना रहा है। किसी ने पेन्स लिए, किसी ने लिखा, किसी ने पेन के कोई सुना रहा है। तो धनु के पुत्रों में से 10 कुल, यानी कि 10 लिनिएज बहुत प्रसिद्ध है। क्या क्या? एकाक्ष, वीर मृतपा, प्रलंब, नरक, वातापी, शत्रुत्पन, महानसुर शठ, गविष्ठ, वनायु तथा दीर्घ जिह्व। अब कहते हैं अच्छा ये भी ठीक है। अब जो पुत्रियां थी, कितनी पुत्रियां थी? अदिति का हो गया, दिति का हो गया, धनु का हो गया। अब नेक्स्ट डॉटर किसकी? दक्ष प्रजापति की। 13 कन्याओं की कहानी चल रही है अभी तक, ठीक है? तो दक्ष प्रजापति की 13वीं एक कन्या है सिंही की। अब ये किसको पता है कि चंद्रमा और सूर्य जो देवता और दानवों का वो हुआ समुद्र मंथन, और कौन आ गया था बीच में अमृत पीने के लिए जिसको विष्णु भगवान ने? आशिमा? राहु केतु आए थे ना, राहु राहु आया आया, था केतु। राहु आया था। तो सिंहिका का हाँ। पुत्र था राहु।
वो चंद्र और सूर्य का मान मर्दन करने के लिए आया था। सिंघिका का था वो पुत्र। कश्यप ऋषि से सिंघिका का पुत्र राहु, कश्यप ऋषि से दनु के सारे पुत्र, ये 34 मैंने बताए। कश्यप से अदिति के सारे देवता, कश्यप से अदिति के सारे राक्षस। अब कश्यप से क्रूरा नाम की दक्ष की लड़की पुत्री से असंख्य क्रूर पुत्र और पौत्र हुए हैं। क्रूर कर्मा क्रोधवशा। कश्यप से ही दनायु जो एक और बेटी है, उससे असुर पैदा हुए। असुर कौन से? विक्षर, बल, वीर। कश्यप से ही काला का विवाह हुआ, और काला से कौन हुए? बहुत ही ख्याति प्राप्त दानव विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता, क्रोध शत्रु, कालकेय असुर। अब ये हो गए, हमने इनकी कहानी रखी। अब हम आते हैं भृगु ऋषि के ऊपर। अब भृगु ऋषि, अब देवताओं के गुरु कौन है और दानवों के, राक्षसों के गुरु कौन है, किसको पता है? दानवों के शुक्राचार्य। परफेक्ट, दानवों के शुक्राचार्य। परंतु अगर गुरु, बृहस्पति गुरु है। बृहस्पति, देवताओं के बृहस्पति, दानवों के, राक्षसों के शुक्राचार्य। परंतु शुक्र को कौन सा प्लैनेट है अपने प्लानिटरी सिस्टम में जिसको शुक्र बोलते हैं? अपने प्लानिटरी सिस्टम में कौन सा प्लैनेट है जो शुक्र है? सैटर्न, सैटर्न। वीनस वीनस वीनस, वीनस है ना। तो शुक्राचार्य बहुत बड़े ज्ञानी थे, ध्यानी थे। उन्होंने मृत संजीवनी नाम की विद्या का अर्जन कर लिया था। हाँ, अब इनको रखते हैं एक तरफ, अलग अलग कहानी अलग अलग स्टोर करते हैं, फिर समय आने पे गो करेंगे। अब शुक्राचार्य को उष्णा भी कहते हैं। उष्णा, भृगु के पुत्र हुए शुक्राचार्य। उष्णा के, ये शुक्राचार्य को उष्णा भी कहते हैं। शुक्राचार्य के हुए 4 पुत्र। ठीक है, अब ये कौन से थे? शुक्राचार्य जिनको उष्णा भी कहते हैं, त्वष्टा और अत्रि, रौद्र कर्म करने वाले। अब वो कहते हैं इसको भी यहाँ पे रख दो, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, कितनी कहानी अलग अलग रखवाओगे? वो कहते हैं रखना पड़ेगा, अलग अलग सुना रहा हूँ। तो वो कहते हैं जो विनता थी ना, अब वो जो 13 कन्याओं में से फिर लिए हैं उसके ऊपर, जो विनता थी उससे कौन कौन हुए? उससे गरुड़ हुए, अरुण हुए, है ना, आरुणी, वारुणी और ताक्ष अरिष्ट नेमी। और कद्रू से कौन कौन हुए? कद्रू से नाग हुए, याद आया? कद्रू, वासुकी, वासुकी। वासुकी, शेषनाग, अनंतनाग, तक्षक, कूर्मव, ये सब हुए। फिर माही। एक एक पुत्री थी मुनि। मुनि से कौन कौन हुए? नहीं, पुत्री नहीं है ये पुत्री नहीं है। एनीवे, मुनि की वंशावली बता रहे हैं। मुनि से भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, सत्यवान, अर्कपर्ण, प्रयुत, भीम, चित्ररथ, शालिशिरा, पर्जन्य, काली, 16वें नारद। वो कह रहे इतने सारे आप मुझे बता रहे हो, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। जन्मेजय कह रहा है, वैशंपायन जी कह रहे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सुनते जाओ पुत्र, सुनते जाओ। जैसे मैं आपको कह रही हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, सुनते जाओ। तो वो कहते हैं अच्छा और भी तो वंश है, आप तो इतने वंश हमें बताए जा रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कन्याएं हैं। प्राध्या से अनवध्या वंश शुरू हुआ, मनु से वंशा, असुरा, मार्गप्रिया, अरूपा। पर ये जो सारे हैं ना, ये सब तो मैंने मनुष्यों का बताया अब तक। अब इन्हीं से देव पैदा हुए, इन्हीं से गंधर्व पैदा हुए, इन्हीं से अप्सराएं पैदा हुई हैं। बोले अच्छा, तो अप्सराएं कैसे आ गई यहाँ पे? तो बोले देवता लोग, देव विष्णु भगवान ने स्वर्ग में कहा था कि तुम लोग सब जाओ पृथ्वी पे, अलग अलग स्त्रियों से अलग अलग पैदा करो, अलग अलग प्रजाओं को पैदा करो। बोलते अच्छा, तो कौन कौन पैदा हुआ? अप्सराओं में कौन कौन थी? अप्सराओं में अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत सर्पा, तिलोत्तमा। तिलोत्तमा का नाम सुना है? तिलोत्तमा अप्सरा सुना है? सुना सुना। तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा। रंभा का नाम तो सुना होगा। हाँ, रंभा। रंभा तो हम सब है ना। उर्वशी, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया। तो कह रहे हैं ये अच्छा। वो फिर कह रहे कौन से पैदा हुए? किसी ने सुना है हा हा हु? हम कहते हैं ना हा हा हु, पता है आपको क्या? हम्म। ये मुझे अब पता लगा कि ये हा हा हु हम कह तो देते हैं, पर ये गंधर्व है।
और ये भी प्रजातियां आके मनुष्यों की स्त्रियों से इन्होंने पैदा किया है। तो जब भी हम ये कहते हैं ना, चलो हम हा हा करते हैं, हु करते हैं, हम इनको एक्टिवेट कर देते हैं। हम इन गंधर्वों को एक्टिवेट करते हैं, जो जिनका नाम ही है हा हा हु। और फिर वो कहते हैं, तो फिर ये गाय कैसे जन्मी, ये रीछ कैसे जन्मे, ये वानर कैसे जन्मे। सर्पों का तो आपने बता दिया, हाँ। आपने गंधर्वों का, नागों का बता दिया, मनुष्यों का बता दिया, ये बाकी सब लोग कैसे जन्मे। तो वो कहते हैं कि कश्यप ऋषि, कपिला, कपिला गाय से ब्राह्मण, वो संपूर्ण भूतों की तो उत्पत्ति आपने बता दी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सुपर्ण, रुद्र, मरुड़, गण। पर बाकी लोगों का तो बताइए। तो उन्होंने कहा वो भी बताता हूँ, धीरज रखो। तो ये करते करते हमने 65 चैप्टर खत्म कर लिया। तो वो कहते हैं वैशंपायन जी कि ये पाठ जरूर करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? ये करने से आप समझ जाओगे आप एक अकेले प्राणी नहीं हो, आप ही के पूर्वजों में से सारी सृष्टि बनी है। आप में जो है वही गंधर्व में है, वही राक्षस में है, वही दानव में है, वही गायों में है, वही अलग अलग में है। आप अकेले नहीं हो, ये सृष्टि का उपभोग आपको अकेले नहीं करना है। वो कहते हैं अच्छा जी। तो फिर वो कहते हैं, फिर अब हम 66 चैप्टर पे आ गए। तो वो ये कह रहे हैं जन्मेजय, जन्मेजय कह रहा है देखिए मेरा तो मन भरता नहीं है, मुझे तो आप जो बाकी आपने छोड़ा है वो भी बताइए। तो वो कहते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा पर तुम सुनने वाला तो बनो, तुम तो बोर हो रहे हो। वो कह रहे हैं नहीं मैं तो बोर नहीं हो, आप लोग बोर हो रहे हो तो मैं बंद कर देती हूँ, जल्दी बताओ। मैं यहाँ पे किसी को बोर करने के लिए नहीं बैठी हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग, दिस इज नॉट एन इंटरेस्टिंग पार्ट। वाई? क्योंकि इसके बाद अगले सेशन से महाभारत के में हम प्रवेश करेंगे। जब हम महाभारत में प्रवेश करेंगे, जो हमें कथाएं पता है ना, परंतु अगर वेद व्यास जी ने लिखा है एक पर्टिकुलर तरीके से तो उसका कोई रीजन होगा, उनका रीजन होगा। तो हम तो इतने बड़े तो है नहीं कि हम उनकी रीजन को भी सुपरसीड करके मेन टेक्स्ट में पहुंच जाएं, है या नहीं? उपमा, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग और एम आई लेफ्ट? मेरे फादर कहते थे एम आई राइट और एम आई लेफ्ट? So I'm trying to make it interesting. I don't want anybody to feel bored. I want to people to have that fascination. जितनी I am fascinated. समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप समझो, आप सिर्फ सुनते जाओ, है ना, क्योंकि मैं भी इतने नाम, अभी तो न जाने कितने और आएंगे, और अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा है, हम 250 पेज भी नहीं कर पाए महाभारत के, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप मुझे औरों का बताओ। आपने तो बताया था 7 सप्त ऋषि हैं, आपने सिर्फ भृगु ऋषि के बारे में बताया, बाकी भी तो हैं, अत्रि हैं और पुलत्स्य हैं, पुलह हैं, कृतु हैं, उनकी लीनिएज कैसे चली? हम क्या ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमें क्रिएशन दिखता है इसका कहाँ से आ रहा है, मेरे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज कौन है, हमें हमारे बड़े क्या बता के गए हैं, हम वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि देखो अंगीरा है ना, अंगीरा ऋषि के 3 पुत्र हुए। कौन कौन हुए? अंगीरा ऋषि के पुत्र हुए बृहस्पति। अब आगे ना, बृहस्पति किसके देवता थे? किसके? जल्दी बताओ, किसके? देवताओं के। देवताओं के। देवताओं। अब बृहस्पति कौन सा प्लैनेट है जो रूल करता है? जल्दी बताओ, कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर, जुपिटर, बिल्कुल। जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो कुंभ मेला होता है ये इसी संयोजन से होता है। गॉट इट? ओके। तो अंगिरा ऋषि के 3 पुत्र हुए, और स्थानु के तो 11 पुत्र हुए। वो बोले वो कौन से? तो बोले जैसे अष्ट वसु होते हैं, अष्ट गणपति होते हैं, ऐसे 11 रुद्र होते हैं। अब सिर्फ सुन लो, मैंने भी अभी पता लगा, मुझे भी पता लगा, 11 रुद्र शिवजी होते हैं और 11 रुद्र होते हैं। क्या नाम है उनके? मृगत्याध, सर्प, महायशस्वी, निरृत्री, अजैकपाद, अहिर बुधन्य, शत्रु संतापन, पिनाकी दहन, ईश्वर, परम कांतिमान कपाली, स्थाणु और भगवान भव। ये 11 रुद्र हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हैं, बृहस्पति, उत्तरथे, संवट। अत्रि ऋषि के बहुत सारे पुत्र हुए, सब वेदवेत्ता थे, सब बहुत महर्षि बने। पुलत्स्य ऋषि के चंद्रमा। चंद्रमा थे ना उनमें एक। अत्रि ऋषि के पुत्रों में से चंद्रमा हाँ। कहते हैं, हाँ बिल्कुल राइट। पुलत्स्य ऋषि से कौन हुए? पुलत्स्य ऋषि से बहुत राक्षस हुए, उन्हीं से वानर रावण। हुए। जो वानर जो हमें रामायण के समय जो श्री राम का साथ देते हैं, वो पुलत्स्य ऋषि की संतानें हैं। तो राक्षस, रावण भी वानर। तो था। कहाँ रावण से भी था। कौन कौन बोला? रावण भी था ना अभी उसमें। आएगा आएगा आएगा। पुलत्स्य ऋषि से, वो पुलत्स्य कुल में है, अभी हम उत्पत्तियों की बात कर रहे हैं,
है ना। तो पुलत्स्य कुल में राक्षस, वानर, किन्नर एंड यक्ष। पुलह ऋषि से शरभ, सिंह, सो व्याघ्र, रीछ। तो हम तो कहते हैं हम मनुष्य हैं, हमारा ये शेर और चीते और सियार और मोर और इनसे क्या कनेक्शन। अब आप देखो कैसे कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। पुलह ऋषि से शरभ, सिंह, किमपुरुष, व्याघ्र, रीछ, भेड़िया, सारी प्रजातियां पुलह ऋषि से हुई हैं। कृतु ऋषि से कौन हुए? कृतु ऋषि से हुए सूर्य के आगे चलने वाले 60,000 वालखिल्य, 60,000 वालखिल्य ऋषि। ब्रह्मा, तो ये है जो सारे ऋषियों से कौन सी संतानें हुई। अब वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे, सी द एंटायर बॉडी ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पूरे शरीर में से क्रिएशन हुई है। ठीक है, ब्रह्मा जी के मानस में से ये 6 पुत्र निकले जो सप्तऋषि कहलाए, उनसे अलग 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 क्रिएशन हुई। अब ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठी से, दाहिने राइट पैर के अंगूठे से दक्ष, दक्ष प्रजापति का प्रादुर्भाव हुआ। हम कैसे कहते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी एक बॉडी में से इतने इतने जीव। बट द क्रिएटर, जो धरोहर हमारे माइंड में थी, और वो बाहर पंखा और लाइट बंद कर जाना। आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो धरोहर हमारे पत्रिका हमारे माइंड में थी, वो धरोहर पत्रिका फिजिकली आ गई। सिमिलरली ब्रह्मा जी के मानस की सारी क्रिएशन फिजिकल फिजिकल आ रही है यहाँ पे, है ना। तो दक्ष पैदा हुए उनके दाहिने अंगूठे से। बाएं अंगूठे से ब्रह्मा जी के दक्ष की पत्नी पैदा हुई। दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी से 50 कन्याएं और पैदा हुई। पहले मैंने बताया था 13 कन्याएं, वो दिति, अदिति एंड ऑल दैट। फिर जो ये 50 कन्याएं हुई हैं, 50 की 50, और दक्ष प्रजापति के बहुत सारे पुत्र हुए। तो दक्ष प्रजापति के सारे पुत्र नष्ट हो गए। हमारे कल्चर में तभी से चला रहा है, जब आपके घर में कोई पुत्र नहीं हो, आप अपनी पुत्रियों को गोद ले लेते हो, आप उनको पुत्रिका बना लेते हो, और आप ये संकल्प लेते हो कि इस लड़की से, इन कन्याओं से जो भी बच्चे पैदा होंगे वही हमारा वंश चलाएंगे। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हमें अंग्रेज लोग क्या कहते थे कि आप लोग बहुत बैकवर्ड हो, आप लोगों के कल्चर में कुछ नहीं है, आप लोग महिलाओं को कोई स्थान नहीं देते हो, कोई महिलाओं की इज्जत नहीं है। महाभारत हमें क्या बता रही है कि दक्ष प्रजापति के सारे पुत्र नष्ट हो गए, उन्होंने अपनी ही पुत्रियों को पुत्रिका बना दिया, उन्हीं को ब्याह करके उन्हीं के बच्चों को अपने वंश का कर्ता धर्ता बना दिया। ये मनुस्मृति में सब पूरे वो हैं, इसके सारे श्लोक हैं। अब मैंने आपको बताया क्या, मैंने बताया कि 50 कन्याएं। तो दक्ष प्रजापति, प्रजापति क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि उनसे ही सारी प्रजाएं, उनसे ही ये सारा क्रिएशन, उनसे ही सारे लोगों का विस्तार हुआ। तो महाभारत क्या कहती है, महाभारत कहती है कि 10 कन्याएं दक्ष प्रजापति ने धर्म को दे दी। धर्म धर्म पर्सोनिफाई, मूर्तिमान हो के आए, 10 कन्याओं को उनको प्यार दिया। 27 कन्याओं को चंद्रमा को दे दिया। आशिमा सुन रहे हो आप? 27 कन्याओं को। अब 27 क्या होते हैं, जिसको थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी पता है वो मुझे बताएगा क्या होता है। नक्षत्र 27 नक्षत्र नक्षत्र। परफेक्ट। तो हमारे ये क्या करते हैं, ये स्टोरी फॉर्म में इतना इजी बना देते हैं कि आपको सारी नॉलेज आपके सामने आ जाएगी। 27 पुत्रियों का बहुत सुंदर श्लोक है, जो याद करना चाहे उनको याद हो जाएंगे सारे नक्षत्र। 27 पुत्रियों को चंद्रमा को दे दिया। 13 पुत्रियां कश्यप को दे दी, जो मैंने पहले बताया था ना, दिति, अदिति एंड ऑल दैट, गॉट इट। 50 पुत्रियों में से 10 तो दी धर्म को, 27 दी चंद्रमा को, 13 दो महर्षि कश्यप को। अब धर्म की पत्नियां कौन कौन बनी है सुनो आप लोग, इट्स ब्यूटीफुल। धर्म क्या है? पृथ्वी का धर्म है हमें धारण करना, सूर्य का धर्म है हीट एंड लाइट देना, जल का क्या धर्म है? जीवन देना, प्यास बुझाना। दिस इज योर ड्यूटी। आप एक गृहस्थ धर्म में आए हो तो आपका पत्नी का धर्म है, पति का धर्म है, पुत्र धर्म है, पत्नी धर्म है, कर्तव्य पथ। हमारे यहाँ सिर्फ धर्मों की कहानी है, राइट नहीं, ड्यूटी। धर्म की कौन सी पत्नियां हैं? जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। कौन सी? कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, मति, बुद्धि।
तो ब्रह्मा ने सुनिश्चित किया कि ये जो आप 10 चीजें करोगे ना, तो आपका धर्म का द्वार हमेशा खुला रहेगा। क्या क्या? कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा। अब चंद्रमा की पत्नियां तो विख्यात है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही उनको काल निर्णय के लिए अपॉइंट कर दिया, 27 नक्षत्रों का वो बना दिया, और पूरे लोक व्यवहार में वो वैसे ही प्रचलित हो गई। ठीक है। फिर ब्रह्मा जी के स्तन से, फ्रॉम हिज चेस्ट, कौन उत्पन्न हुए? धर्मदेव, मुनिवर धर्मदेव के पुत्र। फिर इन धर्म के पुत्र कौन थे? 5। इनके 8 पुत्र: वसु, धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, अष्टवसु। अब ये सारे नेम्स हैं। हाँ, अब धूम्रा से धर्म का विवाह हुआ इनसे। ध्रूम्रा, मनस्विनी, श्वासा, रता, शांडिली, प्रभता, उनसे अलग अलग पुत्र पैदा हुए। ये लिनिएज चल रही है, ये लिनिएज चली आ रही है। अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग बातें बता रहे हैं कि कैसे इस पृथ्वी पे इतने लोग आए। ठीक है। तो वो कह रहे हैं ध्रूम्रा से धर और ध्रुव आए, मनस्विनी से पुत्र हुआ चंद्रमा आए, श्वासा से पुत्र हुआ अनिल हुए, रता से अह, शांडिली से अनिल, और धर से हुए, ध्रुव से हुए, सोम से हुए। सोम का विवाह हुआ मनोहरा से। और वर्चा, किसको पता है वर्चस्वी का क्या मीनिंग होता है? इफ एनीवन इज गेटिंग बोर्ड वी कैन स्टॉप। हाँ, वी डोंट नीड टू डू द 50। वर्चस्व का मतलब होता है कि आपका पर्सनैलिटी, ऑरा। परफेक्ट। वर्चस्वी मीन्स यू हैव अ तेज, एक कांति, एक ऑरा। ओके। तो सोम यानी चंद्रमा, तो जिसका चंद्रमा इतना स्ट्रांग होगा, सारे एस्ट्रोलॉजी की साइंस भी इंटरमिंगल्ड है। जिसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, दूर से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। वर्चा, वर्चस्वी। अह से ज्योति, शम, शांति। अनल से स्कंद, कार्तिकेय, 6 कृतिकाओं को जिन्होंने माता के रूप में लिया। देवल मुनि, ये सब लिनिएज बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। तो वो हेशम पायन जी कहते तुम ही तो पूछ रहे हो, मैं तो बताना भी नहीं चाहता, अब तुम फिर पूछते जाते हो। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या करूँ? रुकूं कि बोलूं? जल्दी बताओ। नहीं, बताओ बताओ, कोई नहीं। बताऊं? हाँ जी। सब लोग बोलेंगे तो बताती, मैं ऐसे नहीं बताने वालों में से हूँ। सब बोलो। हाँ। तो नहीं बताइए, सपना जी बहुत ही सुंदर बोल रही हैं आप, बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। देखो ऐसा है कि बीच बीच में हुंकारा नहीं भरवाओ ना, हाँ हाँ, तो हुंकारे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं मेरे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलिए, हुंकारा नहीं एक बहुत अच्छा लगा। मेरे को एक वो हंसी आ रही थी जब वर्चस्व, आपने जो ये बताया ना वर्ड, वर्चस्वी, और ये वर्चस्व। ये मुझे इंदु क्यों नहीं स्क्रीन पे? मुझे स्क्रीन पे सब 6 लोग दिखने चाहिए, 7 लोग के सब इंटरेस्टेड। सुषमा आप क्यों नहीं दिख रही हो स्क्रीन के ऊपर? ये 1 घंटा आप लोग बिल्कुल निकाल के फ्री होके बैठना चाहिए, नहीं तो मैं क्यों जी। बोलूं भाई? आई एम नॉट हियर टू जस्ट से, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। इफ यू ऑल आर नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई शुड आई से? टेल मी। आई डोंट नीड टू से, you know, I want the screens open, I want people to listen. Okay, even I need a feedback कि जो हो रहा है, या people are interested in it. I have no reason to do ना it. ना, इंदु जी, I want to ऑफ see you, कोर्स। है ना? Okay. As it is, it's a difficult part. It's not the easy part. एक कोई चीज कहानी और है, नहीं है अभी, है ना? एक चीज और थी कि जो सती थी वो भी प्रजापति की बेटी थी, अभी वो ये भी आता है। है, वो आएगा बाद में, आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज। वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से अलग अलग चीजें आएंगी, वेट करो। ओके। तो अष्टवसु आया। फिर विश्वकर्मा उन्हीं के पुत्रों से हैं। विश्वकर्मा को हम आज तक पूजते हैं, विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। एक विश्वकर्मा डे है, पूछते हैं कि नहीं पूछते? जल्दी बताओ। यस यस, पूछते हैं। करते हैं ना? तो ये विश्वकर्मा भी तभी के हैं। विश्वकर्मा उन्हीं के पुत्र हैं। किसके? अष्टवसुओं में से एक के पुत्र हैं। लिनेज वहां से जा रही है, देखो आप कहाँ से। और दाहिने स्तन से ब्रह्मा जी को विदीर्ण करके धर्म आए। धर्म के 3 पुत्र हुए, शम, काम और हर्ष। काम का विवाह रति से हुआ। जस्ट सी द सिग्निफिकेंस, काम और रति। काम का विवाह रति से हुआ। शम का हुआ प्राप्ति से, कि प्राप्ति हो जाए, शम प्राप्ति। हर्ष का हुआ नंदा से। अब ये तो हो गई सारी कहानी, मैंने बता दी। मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप की इतनी सारी पत्नियां, दक्ष प्रजापति की पुत्रियों की इतनी सारी पत्नियां।
तो वो बोले जन्मेजय कह रहे हैं पर और भी तो लोग हैं। तो वो वैशंपायन जी कहते हैं पहले डिसाइड कर लो तुम्हें सुनना है कि नहीं सुनना। सुनना है तो मैं सुनाऊंगा, इंटरेस्ट लेके सुनो, और नहीं सुनना तो मुझे बताओ, मैं भी जाऊँ अपने घर। कहते नहीं नहीं प्रभु प्लीज सुनाओ। इंदु सुन रहे हो आप? वो कहते Yes. प्रभु प्लीज सुनाओ प्लीज सुनाओ। तो कहते सुनाऊं तो फिर इंटरेस्ट लेके सुनो। कहते अच्छा ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो त्वष्टा है, त्वष्टा की पुत्री हुई संज्ञा। किसको पता है संज्ञा किसकी पत्नी बनी? जल्दी से बताओ। सूर्य की। सूर्य की। ग्रेट। सूर्य की पत्नी। अब सूर्य की पत्नी संज्ञा और छाया और उससे शनि जी, जिसको पता है, नहीं तो बाद में आएगी कहानी। अब एक समय में सूर्य का इतना तेज था कि वो घबरा जाती थी संज्ञा। तो संज्ञा ने अपने आप को अश्विनी के रूपों में बदल लिया और अश्विनी बन के जाने लगी, और उन अश्विनी से अश्विनी कुमार जन्म गए। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, वैशंपायन जी कह रहे हैं देखो पुत्र जन्मेजय, क्लियरली सुनो, आप सब सुनो, अब मेरी बात सबके सब सुनो। वो कहता है ये 8 वसु और ये 11 रुद्र और 12 आदित्य। हाँ, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, एक प्रजापति और वषटकार, ये ही है हमारे 33 मुख्य देवता। तो वो बोले कि हमको तो सब बताते हैं 33 करोड़ देवता है। वो कह रहे हैं अंग्रेज लिख गए हैं 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता, 33 तरीके के। अब हम मनुष्य जाति हैं, हम मनुष्य कोटि हैं, तो क्या हम 33 अलग अलग, हम क्या एक स्पीशीज है या अलग अलग इतनी स्पीशीज हैं? जल्दी बताओ। हम एक ह्यूमन स्पीशीज हैं कि हम अलग अलग हैं? एक स्पीशी है, एक स्पीशी। एक स्पीशी है ना। तो हमें जो कहते हैं ना कि आपके 33 करोड़ देवी, सुना होगा ना सबने कि 33 करोड़ देवी देवता है हमारे, कहते हैं ना। और मजाक बनाता है कि इनके तो सबको सभी कोई देवता है। तो 33 करोड़ यानी 33 प्रकार के, यानी के 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, एक प्रजापति और वषटकार, ये थे 33 सनातन धर्म के। अब उनसे ये सारे देवी देवता कैसे आए, वी विल ऑल्सो सी दैट। ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो कैटेगोराइजेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन है। मैंने आपको अलग अलग स्पीशीज बता दिया, यक्ष बताया, गंधर्व बताया, किन्नर बताया, सिंह बताया, मृग बताया, डियर बताए तुमको। अब पता है प्लांट लाइफ कैसे आई? प्लांट लाइफ तो अभी तक आपने नहीं बताया। फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग ट्रीज, ये सब तो कुछ नहीं बताया। वो कहते हैं वेट तो करो, तुम तो मुझसे भी आगे भाग रहे हो। बोले भागो मत, अगर मुझे क्वेश्चन है मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, तो पहले सुनो फिर। तो उन्होंने कहा कि ये जो अश्विनी कुमार थे ना, जो संज्ञा भाग रही थी सूर्य भगवान की गर्मी से, वो अश्विनी कुमार वो बने औषधियाँ, वो बने ये जो केमिकल्स हम दवाइयों के रूप में खाते हैं ना, हमारे आयुर्वेद में कोई केमिकल्स का स्थान नहीं था। जो भोजन होता था वही भोजन औषधि का काम करता था। गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ? हल्दी हमें ट्रीट करती है ना, करती है ना। अदरक ले लो, तुलसी ले लो, तो उसमें वो मेडिसिनल प्लांट में जो प्रॉपर्टी आती है, वो अश्विनी कुमार, सर अश्विनी कुमार ही वायु ये आयुर्वेद के देवता, सर्व औषधि और पशु, ये पशु ये सब भी हमें उन्हीं के लिनिएज से आया है। वो बोले अच्छा। तो बोले फिर समझो तुम, भृगु से तो आए, ब्रह्मा जी के हृदय से भृगु निकले, भृगु से शुक्राचार्य हुए। ये जो शुक्राचार्य है ना, आपको क्या लगता है कि जो हमारा ये प्लानिटरी सिस्टम है, ये सन है और सारे अलग 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 प्लैनेट्स हैं, तो कितना कुछ हमारे अर्थ तक आएगा, हमें कौन बचा लेता है? कभी सोचा? हमारे अर्थ के ऊपर कितना कुछ डेब्री, कितना कुछ आ सकता था स्पेस से, पर अर्थ के ऊपर ही ह्यूमन लाइफ है, और बाकी प्लैनेट्स पे अभी तक ह्यूमन लाइफ नहीं मिली। तो हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है इस पृथ्वी के ऊपर, तो हम कैसे यहाँ पे बचे रह गए? जस्ट थिंक। तो महाभारत क्या कहती है? महाभारत कहती है कि ये जो शुक्राचार्य हैं, जो शुक्र है, जो वीनस प्लैनेट है, ये बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है, अर्थ तक आने ही नहीं देता। तो ये शुक्राचार्य जो शुक्र गुरु हैं तो देव दानवों के, पर ये हमें बचा लेते हैं। जो कुछ हम तक, ह्यूमन लाइफ को बचाना एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ का पोटेंशियल है, वो अपने उत्थान को पा सकती है। हमें हमें ये बताया जाता है कि आपको ह्यूमन लाइफ मिली है 4 पुरुषार्थ के लिए। कौन से जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ। धर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
सबसे बड़ा है मोक्ष। हमें कहते हैं आप आर्ट के थ्रू मोक्ष पा सकते हो, पेंटिंग करके मोक्ष पा सकते हो, कहानी लिख के मोक्ष पा सकते हो, हर तरीके से मोक्ष की प्राप्ति है, पर उसके लिए ये ह्यूमन बॉडी होनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है जो पिशाच या नर देवता दानव ये लोग, इनके पास ह्यूमन बॉडी नहीं होती? तो ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही होती हैं, प्रोवाइडेड वो ह्यूमन लाइफ ढंग के कामों में लगे। जो विनाश के कार्यों में करती है उसमें नहीं, है ना। तो वो कहते हैं, वैशंपायन जी किसको बता रहे हैं? जन्मेजय को। वो बता रहे हैं कि ये सारे लोग चलते जा रहे हैं, पृथ्वी अपने ऊपर जन्मेजय। जन्मेजय को, है ना। वो कह रहे हैं ये अब सब प्लैनेट्स रोटेट भी कर रहे हैं, रिवॉल्व भी कर रहे हैं, और ये जो सारा चक्कर चल रहा है पूरा संसार का, ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, एक हम घर को मैनेज करने में हमारी टैं बोल जाती है, बोलती है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो उपमा। इजी हाँ है? जी। इजी है यस। घर मैनेज करना, अपने रिलेशनशिप्स मैनेज करना, अपना घर मैनेज करना, अपनी चीजें मैनेज करना। तो जो इतना बड़ा ये संसार लेके चल रहा है, यू थिंक इट्स इजी फॉर हिम? एंड हमारे मूड्स को मैनेज कर, अरे आज मेरी जेठानी ने मुझे ये कह दिया बस, और आज मेरी ननद ने मुझे वो कह दिया, आज तो देखो आने दो इनको, फिर देखो मैं कैसे बैंड बजाती। कौन कौन बोलता है? कौन कौन बोलता है? और क्या क्या हो रहा है, तुमको उस ह्यूमन लाइफ उस घर में रखने के लिए कितना कुछ हो चुका। तुम्हें एक जन्म मिला, एक पर्टिकुलर घर में जन्मी, एक पर्टिकुलर घर में ब्याई गई, करोड़ों घरों में से कहीं भी जा सकते थे, जा सकते थे ना। एक पर्टिकुलर स्थान में हम पहुंचे, और उसके बावजूद सब कुछ है जो हम और तुम आकाश लेके यहाँ बैठे हैं, नहीं, पर उसने मुझसे ढंग से नहीं बात करी। आज तो उसने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया, मेरी बेइज्जती करी सबके सामने, मेरे परिवार वालों के सामने। गया जी बेटा, ये जो सारा प्लानिटरी सिस्टम है, जो सारे देवी देवता लगे हुए, गया, गॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? है ना। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का पुत्र भृगु, भृगु का पुत्र शुक्र, शुक्र नाम का प्लानेट हमें बहुतों से बचाता है। इन्हीं भृगु का एक और पुत्र हुआ च्यवन। च्यवन के नाम से क्या फेमस है आज तक? च्यवनप्राश। तो कैन यू अंडरस्टैंड द एंटिक्विटी ऑफ च्यवनप्राश? कैन यू अंडरस्टैंड कि हमारी ये परंपरा कहाँ तक जा रही है आयुर्वेद की? च्यवन ऋषि, और च्यवन का नाम च्यवन कैसे पड़ा? हमने पिछली बार देखा था बहुत तरह के अननेचुरल बर्थ होते हैं, महाभारत में होते हैं ना। तो च्यवन नाम के ऋषि माता के गर्भ में च्युत हो गए, अलग हो गए, च्युत, च्युत होना, च्युत हो गए। इसकी कहानी भी पिछले एक सेशन में मैंने बताई थी। तो उनका नाम पड़ गया च्यवन, ठीक है। वो कहते हैं अच्छा, तो चलो आपने ब्रह्मा जी से भृगु शुक्र बताया, फिर आपने च्यवन ऋषि बताया। तो च्यवन का विवाह हुआ आरुषि से। आरुषि कौन थी? मनु की पुत्री। उनसे कौन हुए? महर्षि औरव। ये जो आज का हम अरेबियन लैंड्स बोलते हैं ना, अरब, अरब बोलते हैं, साउथी मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, अरेबिया आया। ये जितने भी पूरे विश्व में देश हैं, ये आपको नहीं लोग बताएंगे, पर ये सब महाभारत से कनेक्टेड हैं। और वो ऋषि हमारे हैं, वही है अरेबिया के। हमारे यहाँ से आज भी अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तानी आपको अलास्का में भी मिल जाएगा, हाँ। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में तो भरे पड़े हैं, अफ्रीका में भरे पड़े हैं। भरे पड़े हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, भरे पड़े हैं ना। ऐसे ही हमारा ही सनातन भूमि, और हम ही सब जगह गए हुए हैं। तो औरव ऋषि का बसा अरेबिया, औरव ऋषि। तो च्यवन के का आरुषि से विवाह हुआ, औरव ऋषि हुए। औरव ऋषि का पुत्र हुआ ऋचिक, ऋचिक के पुत्र हुए जमदग्नि। जमदग्नि के एक बहुत फेमस पुत्र हैं, किसको पता है? जमदग्नि नंदन, जिनको हम पूजते भी हैं। जमदग्नि, परशुराम जी, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ब्रह्मा जी से लीने जा रही है इस वंश की। ब्रह्मा जी से भृगु, भृगु से शुक्र, उनके एक और पुत्र च्यवन, च्यवन के पुत्र औरव, औरव के पुत्र ऋचिक, ऋचिक के पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र परशुराम। अब परशुराम क्या करते थे? कितनी बार उन्होंने क्षत्रियों का करा है? 18 बार। क्यों करना पड़ता है? अहंकार बढ़ जाता है। मैं ही सब कुछ हूँ। आजकल ट्रम्प का बढ़ा हुआ है कि मैं ही हूँ करता धरता, मैं नहीं तो कुछ नहीं। तो आके बता देते हैं, पहले विष्णु की गदा पड़ती है, फिर आके बता देते हैं, है ना बीना? ऐसे होता है ना। आई मी माई सेल्फ, मेरे बिना तो संसार, कि मैं उठूंगी तो सूरज उठेंगे,
अब मैं सोती रही तो वही वाले मुर्गा मांग देगा तो सर यही है, पर यूं बताते हैं। तो और ऋषि से जमदग्नि से कि 100 पुत्र, ऐसे भृगु वंश चला। तो अत्रि वंश बताया, भृगु वंश बताया, पुलोम का वंश बताया अलग। अब ब्रह्मा जी के 2 और पुत्र हैं। तो ये कितने, मैं तो कंफ्यूज, मैं कहा मत कंफ्यूज हो भाई, सुनते जाओ। ब्रह्मा जी के 2 और पुत्र हैं, जो धारण और पोषण करते हैं, और धाता और विधाता। हम बोलते हैं ना विधाता, हमने कभी सोचा विधाता कौन है? ईश्वर, विधाता, भगवान, देवता, हम लोग सब एक ही यूज कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते? सुषमा जी बैठ जाओ शांति से एक जगह, थोड़ी देर में वाइंड अप, शांति से बैठ जाओ, है ना? तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं धाता और विधाता, और ब्रह्मा जी के पुत्र है मनु। अच्छा, अब ये वो कह रहे आपने सारे पुत्रों की कहानियां बताई, पुत्रियां तो थोड़ी सी बताई थी, वो 50 दक्ष प्रजापति की, और पुत्रियां नहीं हुई क्या किसी के? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल हुई। तो बोले कौन? तो बोलते हैं वो कि ये धाता और विधाता जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना, इन्हीं की बहन बनी लक्ष्मी देवी। और ये शुभ स्वरूपा लक्ष्मी देवी, आकाश में विचरने वाली, और अश्व इनके मानस पुत्र। बोलते हैं अच्छा। तो अब वो शुरू करें दूसरी लाइन, वो क्या शुरू कर रहे हैं? वरुण के बीज से पुत्र बना बल, और पुत्री बनी नंदिनी। और एक ऐसा समय आया, हम लोग कौन कौन जानता है और मानता है कि युगों का साइकिल, कौन कौन सा युग है पहले बताओ जल्दी से, युगों का साइकिल क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो एक कलयुग खत्म होता है, फिर से शुरू हो जाता है, हो जाएगा सतयुग, है ना? हाँ, ये हमें कैसे पता? 5 युग। हाँ, ऐसे हमें पता है कि 4 होते हैं। 4। अच्छा। 4। हमें ऐसे पता है कि गर्मी आती है तो गर्मी हम्म, बनी ही रहती है, कि गर्मी के बाद, ग्रीष्म के बाद क्या ऋतु आती है? क्या ऋतु आती है? सीजन्स। बसंत, बसंत आएगा। फिर ठंड आ जाएगी, हाँ, फिर गर्मी आ। शरद। हाँ। हमारे यहाँ सब कुछ साइक्लिकल है, सबका हम्म, काल चक्र है ना? तो इस पूरे काल चक्र में, तो वो कहते ये सब तो ठीक है, पर आप मुझे बताओ कि कलयुग कैसे आया, सतयुग कैसे हुआ, द्वापर कैसे हो? क्योंकि वो सबका क्रिएशन पूछ रहे हैं ना, सब स्पीशीज आ गई, सब कुछ आ गई। उन्होंने कहा देखो तुम मुझे ये सब तो पूछ रहे हो, पर पहले ये तो पूछ लो कि मृत्यु कैसे हुई। तो उन्होंने कहा ये तो बताओ आप मुझे, बर्ड्स कैसा पैदा हुई? आपने मुझे बर्ड्स का नहीं बताया, आपने मुझे फ्लावर्स का नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि ताम्रा देवी से काकी, शेनी, भासी, धृतराष्ट्री, तोते कैसे पैदा हुए, धृतराष्ट्री से हंस कलहंस बने, शुकी से तोते बने, क्रोधवशा से मृगी बनी, मृगी से सारे ये सारे जानवर जो चौपाए हम लोग जिसको बोलते हैं, रीछ और सुमर, भद्रमना, मातंगी से हाथी, शार्दूली से सिंह, श्वेता से श्वेत, ये सारे, रोहिणी, गंगा, ये सारी जितनी भी प्रजातियां हैं, सबके फादर ब्रह्मा जी, उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां, अलग अलग स्त्रियों से, ये तभी ये सारा विश्व कनेक्टेड है, ये सब एक है, इन एसेंस एक ही है। तो बोले और ये घोड़े, बोले घोड़े भी, घोड़े हो गए, रीछ हो गए, ये जितने ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, जितने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, सबकी अलग 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 ये क्लासिफिकेशन क्लियरली महाभारत में डिस्क्राइब की हुई है। तो वो मतलब बोले पंख, पक्षी, ये करे सारे, सब कुछ, वनस्पति, नॉन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग। वो कहते चलो ठीक है भाई, मैं समझ गया, मैं समझ गया कि सबका एक ही है। कह रहे अब आप आगे बढ़ो ना, अब आप मुझे मेरे पूर्वजों के पास भी तो ले जाओ, मुझे ये भी तो बताओ कि कौरव और पांडव। तो उन्होंने कहा पहले तुम्हारा प्रश्न था सारा बताओ, तो मैं तुम्हें सारा बताने लगा, अब तुम्हारा प्रश्न है मुझे कौरव पांडव बताओ। तो वो कहते मैं कौरव पांडव बताता हूँ। तो वो वेद व्यास जी कहते हैं ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें सबका कंटिन्यूटी, हमें सबका सोर्स पता लगता है, हमें सबका पता लगता है हम अकेले नहीं है इस संसार में, इसका कर्ता धर्ता जो है, हमें एक जन्म मिला है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए। वो कहते हैं चलो ये भी ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो राक्षस है ना, ये जो महाभारत में इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो महाभारत में सबने खत्म कर दिया, ये जो आप कहते हो ना ये शकुनी, ये कौन था पिछले जन्म में? आप ही कहते हो हम बार बार जन्म लेते हैं, आप ही कहते हो कि जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म हमें लेना पड़ता है अगर हम अच्छा नहीं करते, खराब करते हैं। तो इसीलिए तो बार बार ये पैदा हो रहे। बोले हाँ। तो फिर आप मुझे बताओ। तो वैशंपायन कहते हैं पहले सोच लो, तो मुझे उस ट्रैक से अब यहाँ ले जा रहे हो? बोले हाँ मुझे सुनना है। तो अब हम भी ट्रैक चेंज करें, हम ट्रैक चेंज करके क्या कह रहे हैं?
जन्मेजय कहता है, मैंने सबका सुन लिया आपसे, मैंने मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, राक्षस, मुझे आप ये बताओ कि जो मेरे दादा थे दुर्योधन, क्या सच में ये लोग 100 भाई बहन थे? सच में किसी के 100 बच्चे हो सकते हैं? जल्दी बताओ, हो सकते हैं? हो सकते अलग 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 इसकी तो अलग अलग स्टोरी है ना। तो वो कह रहे हैं मैं तुमको ये भी सब बताऊंगा, पर क्या तुम जानना चाहते हो? बोले हाँ मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा देखो, अब 5 बज गए, तुम लोगों को अभी करूँ या यहीं पे नो, वहीं? वहीं पे आई हाँ, थिंक। यस, बहुत फिर टाइम लग जाएगा। हाँ, तो जितना आप करना है, क्योंकि बिकॉज हाँ इसमें बहुत नाम है, हाँ बहुत हाँ सारे। हाँ। क्योंकि अब वो कहाँ ले जा रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि हम्म, बृहद्रथ कौन था, शाल्व कौन था, हम्म, कर्ण कौन था पहले, और ये अर्जुन और पांडव और ये सब कौन थे, धृतराष्ट्र कौन था पिछले जन्म में, ये जो दानव था ये कैसे बना, ये गंधर्व कौन हुआ है, मगध देश का कौन राजा था, निषाद राज का कौन राजा था, कौन सा असुर कौन बना। फिर आपने तो ये तो बता दिया नारायण आने वाले हैं, हाँ। नारायण कौन बने, बलराम कौन था? तो आई थिंक वी शुड डू इट नेक्स्ट टाइम, यस यस। वॉट एवर यू से, है ना? ओके, ओके, सो आई विल जस्ट टेक यू थ्रू थ्रू दिस वन पेज। किसी को पता है कि ये जो 100 पुत्र हुए हैं दुर्योधन के, धृतराष्ट्र। गांधारी। धृतराष्ट्र के, हम्म, यू थिंक दे हैव नेम्स? कि हमें तो सिर्फ बताते हैं दुर्योधन एक्सेट्रा। किसी को नहीं, पता है नाम नाम है सब। सबके सबके नाम है। कि सबके नाम है? हाँ, नाम है सबका ओके, महाभारत में। ओके, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू द फ्यू नेम्स। ओके, दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, दुर्मुख, विवशंति, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, विंद, अनुविंद, दुधर्ष, सुभाषु, दुष्प्रधर्शन, दुमर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगद, दुर्मद, दुष्प्रघर्ष, विवित्सु, विकट, सम, उर्णनाभ, पद्मनाभ, नंद, उपनंद, सेनापति, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रचाप, सुकुंडल, भीमवेग, भीम बल, बलाकी, भीम, विक्रम। सिर्फ 50 हुए अब तक, हम्म, 50 हुए। तो ऐसे करके हमें लगता था ये सब कहानियां मात्र हैं, एक बकवास कर रही। कैरेक्टर का नाम है, एक एक कैरेक्टर ने क्या किया, एक एक कैरेक्टर कैसे पैदा हुआ, वो पिछले जन्म में क्या था। और ये सब क्यों एस्टैब्लिश करते हैं? एस्टैब्लिश इसलिए करते हैं कि हमारा आपका जो भी कर्म है, वो कर्म कहीं नहीं जाएगा, वो ढूंढ ढूंढ के आएगा। वक्त रहते हमें अपना कर्म, हमें अपना आचरण, हमें अपनी बोली अगर हम नहीं सुधारेंगे, हम पुनः इसी में जन्मते चले जाएंगे। इज वॉट महाभारत इज ट्राइंग टू बिल्ड। महाभारत इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये वो हिस्ट्री नहीं है जिसको याद करा, एग्जाम में लिख के आए और भूल गए। नो, ये आपके चित्त को शुद्ध करने के लिए है। ये आपको बार बार बताएगी, बी विजिलेंट। आप क्या कर्म कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, और आप क्या नहीं कर रहे हैं। सोचा और नहीं करा, वो भी एक कर्म है। तो बी विजिलेंट, बी वेरी वॉचफुल। एंड जो भी समय अब हमें मिला है, और हम में से कितने हैं जो हमारी उम्र से बहुत पहले चले गए? चले गए ना? हम कितने लोगों को देखते हैं जो यहाँ तक भी नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे ना? आपको और हमें जो जीवन मिला है शेष, हम बैठ पा रहे हैं, शरीर बिस्तर में नहीं पड़ा, ब्रेन ठीक है, हम कर पा रहे हैं, तो अपना समय सदुपयोग करके अच्छे कार्यों में, अच्छी चीज़ों में लगाना हमारा कर्तव्य, जो हमारे साथ अब जाएगा। हमें उसी पे काम करना है। नॉट जो सब कुछ यहाँ छूट जाएगा, वो तो इन एनी केस छूटेगा सभी का, हमारा आपका। कोई किसी के कफन में जेब नहीं है जो यहाँ से ले जाए कुछ, नहीं है ना? परंतु अगर हम अपने आप को ये रिपीट नहीं करते, अपने आप को ये बोलते नहीं हैं कि आज हमें ये दिन मिला, हम बहुत लकी हैं कि हमें आज का दिन मिला, और अगर हम इसे यूज नहीं करते फॉर द हायर गुड, फॉर समथिंग लार्जर, तो वो समय गया, और जो गया सो गया। तो हमें हमारी महाभारत, हमें हमारी रामायण बार बार यही वार्न करती है, यूज योर टाइम, डोंट लूज इट,
है ना। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनटू दिस जर्नी, दैट्स व्हाई वी आर डेल्विंग इनटू इट। बार बार ये आगे प्रसंग आएगा, द्रौपदी कहेगी, क्योंकि हम कहानी में घुस तो जाएंगे, मोटा मोटी हम सबको पता है ना, पर बहुत बड़ी तरीके से ये बताई गई। बार बार द्रौपदी कहती है, क्यों क्यों हमें, एक समय हम महलों में रहते हैं, अगले सेकंड हम फुटपाथ पे आ जाते हैं, हम ही क्यों, क्यों हमारे साथ क्यों कृष्ण, मेरे ही वस्त्र उतारे गए सब बड़ों के सामने क्यों कृष्ण। बार बार वो कहती है, बार बार रोती है, बार बार कहती है, उनको भूलने नहीं देती। कृष्ण बार बार कहते हैं, और कृष्ण क्या सुनाते हैं, कृष्ण नल और दमयंती की कहानी सुनाते हैं, कृष्ण अपने पूर्वजों की, कि जो तुम्हें लग रहा है ना प्रॉब्लम, तुमसे पहले न जाने कितनों को हो चुकी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा शरीर चल रहा है, तुम्हारी आंखें दिख सकती हैं, तुम्हारा पेट भोजन पचा रहा है, सब कुछ है। जब अच्छा होता है तब तो नहीं पूछते कि मेरे साथ ही क्यों अच्छा हो रहा है, तब तो नहीं बोलते, तब तो बोलते हैं भैया मैं फन्ने खा, सब कुछ मेरे साथ ही होना अच्छा है। क्यों, हम में से कौन कौन है, हम सभी बोलते हैं ना, वो तो मेरा हक है। और जब खराब होते तब क्यों पूछते हो। तो इसीलिए ये जो महाभारत का अध्ययन हम करने चल रहे हैं, इनमें बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे बताएंगे वो। अब अगर सोचो कि पिछले जन्म में जो असुर है, अब अगर देखो, अब इसमें वो कह रहे हैं जो हमने एस्टैब्लिश करा था ना, लेट मी जस्ट टेक यू 5 मिनट्स इनटू दिस। देखो, हिरण्यकशिपु का नाम आया था ना, वही हिरण्यकशिपु वो दिति का पुत्र शिशुपाल बन गया, वही हिरण्यकशिपु महाभारत के समय शिशुपाल बना है। प्रहलाद तो बहुत बड़ा भक्त है ना, प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त कहते हैं ना, भक्त प्रहलाद। प्रहलाद का छोटा भाई कौन बना, बालिक देश का राजा शल्य। प्रहलाद का उससे छोटा भाई अनुलाद बन गया धृष्टकेतु। शिबी नाम का जो दैत्य था वो बहुत बड़ा राजा बन गया धूम्र। बाष्कल असुर था वो भगदत्त। किसी को पता है जो बगदाद बोलते हैं आजकल, वो हमारे महाभारत के राजा भगदत्त के ऊपर है। बगदाद, इराक, ईरान, सीरिया, जो आज से 100 साल पहले जिन देशों का नाम नहीं था, ये सब पूरे भारत भूमि के थे। भगदत्त राजा थे, वो बगदाद बन गए। ये जो असुर थे, अयशिरा, अश्वशिरा, वीर्यवान, ये कई कई देश के राजा बन गए। जो केतुमान नाम का महान असुर था, ये अमिताउज राजा बना। जो अश्व असुर है, ये राजा बना। इस तरह से वो बताते चले जा रहे हैं कि जो शाल्व देश का राजा है वो ये असुर था। अश्वग्रीव बन गया रोचमान का राजा, इशुपाद बन गया नग्नजीत राजा, विरूपाक्ष बन गया चित्रधर्मा राजा। ये जो असुरों के जो राजा है ना, ये बहालीक देश के, आज भी अफगानिस्तान का एक शहर का नाम बल्ख है, बहालीक, इसका भी वर्णन महाभारत में मिलता है। मृतपा असुर बन गया अनूप देश का राजा, गविष्ठ असुर बना ध्रुमश्रेन का। ऐसे पूरी लिस्ट बताई है इन्होंने असुरों, जो असुर जो अब राजा बन गए। तो बोले ये तो सब अब राजा बन गए, पर आप ये भी तो बताओ कि ये पौंड्र देश, वृत्तासुर, ये वाला असुर, ये राजा, मतलब जो असुर होते हैं वो राजा बन सकते हैं। आपकी गति ऊपर भी हो सकती है, आपकी गति नीचे भी हो सकती है। डजंट मीन कि मनुष्य जन्म मिला है तो आपका ऊपर ही ऊपर जाएगा नेक्स्ट जन्मों में, नो, आपके कर्मों के अनुसार आपको जन्म मिलेगा। समझ आ रही है पारुल, आर वी अंडरस्टैंडिंग। तो जो हम कर्म करेंगे, हमारी गति डजंट मीन कि हम हमारा पट्टा लिखा के रहने जो हम तो ऊपर ही ऊपर जाएंगे। हमारा तो जैनिज्म इसी पे है पूरा बेस, जैनिज्म में कर्म के हिसाब से ही है पूरा। कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। तो इफ यू आर नॉट विजिलेंट, हम नहीं सोच सकते कि सब कुछ, वो कह रहे काले के जो 8 पुत्र थे ना, एक जयसेन बन गया, एक नरेश बन गया, तो राजा बन गए। ये सारे बताया इन्होंने। और क्यों महाभारत में इतना विनाश एक साथ हुआ, इतने सारे असुरों ने राजा बन के एक साथ गए, गॉन, एक ही युद्ध में। तो इतने नाम दिए, इतने नाम, वी विल नॉट गो इनटू दैट। पर वो कहते हैं कि ये जो द्रोणाचार्य है ना, इनसे कौन हुआ। आई टेक 5 मिनट्स मोर, विल वाइंड अप क्विकली, ओके। तो द्रोणाचार्य का पुत्र का किसको नाम पता है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा है ना। अश्वत्थामा में काम भी, क्रोध भी, सब कुछ था। उसके बाद भीष्म किसके पुत्र थे, भीष्म गंगा, गंगा के शांतनु, अष्टवसुओं में से एक, अष्टवसुओं में से एक, ठीक है। अब यू कैन ट्रेस इट, क्योंकि अभी अभी करा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तक चला जाएगा। हमने ब्रह्मा जी से क्रोनोलॉजी एस्टैब्लिश करी है, और वहां से महाभारत काल तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो रुद्रगण का अंश, ऐसे कर करके एक एक अंश वो कहते हैं। तो द्वापर का अंश कौन है, मतलब
अगर हर कुछ का अंश है तो युगों का भी अंश होगा। तो शकुनी, शकुनी जो राजा है वो द्वापर युग का अंश। सात्यकी राजा, द्रुपद, मरुदगण का अंश, मरुत भी बहुत सारे होते हैं, हंस गंधर्व, वो तो फिर वो कहते हैं ये कौन, विदुर किसका अंश है, सूर्यपुत्र का। कली का अंश कौन है, कलियुग जब शुरू होने वाला होता है, कलियुग ऐसा मैनिफेस्ट करता है, सब तरफ गदर ही गदर। कहते हैं दुर्योधन ये खोटी बुद्धि वाला, दूषित विचारों वाला, ये कुरुकुल कलंक दुर्योधन ये बनेगा। तो पुलत्स्य कुल के राक्षस, आप रावण का नाम ले रहे थे ना, पुलत्स्य कुल के राक्षस जितने भी, ये मैंने आपको 100 नाम पढ़ के सुनाए ना, 50 पढ़े थे अभी तक, ये सारे पुलत्स्य कुल के राक्षस थे जो दुर्योधन का भाई बन के जन्मे। 50 के मैंने नाम पढ़ दिए थे, 50 और पढ़ देती हूँ, हमारा चैप्टर खत्म। विक्रम, उग्रायुध, भीमशर, कनकायु, दृढ़ायुध, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनूधर, जरासंध, दृढ़संध, सत्यसंध, सहस्रवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, क्षेममूर्ति, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुर्योधन, दृढ़हस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, भलाशी, नागदत्त, अनुयायी, कवची, निशंगी, दंडी, दंडधार, धनुग्रह, उग्र, भीमस्त, वीर, वीरबाहु, अलोलूप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़रथ, अनाधृश्य, कुंडभेदी, विरावी, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्योढूरु, कनकौगिद, चित्रक, और एक पुत्री, किसी को पता है कि एक लड़की भी थी, दुशाला। दुश्शला, और वो किसको भी आई थी, जरासंध को, मगध के जरासंध, हाँ राजा, हाँ, वेरी जरासंध। पावरफुल, वेरी पावरफुल। फिर वेदव्यास जी क्या कहते हैं, इन नामों में जेठा से छोटा, ऐसे ही नाम कुछ भी नहीं कह दिए, जैसे जैसे अनावरण हुआ, जैसे जैसे वो बच्चे पैदा हुए, इन नामों में क्रमशः जेठा से छोटा मैंने बताए हैं। ये सारे वेदों में पारंगत, उत्कृष्ट, रथी, शूरवीर, युद्ध कौशल में श्रेष्ठ, पारंगत पैदा हुए थे, परंतु इनकी इनकी बुद्धि। बुद्धि खोटी और सिर्फ छीनने की हवस। और फिर वो कहते हैं, आपने दुर्योधन का तो बता दिया, जन्मेजय का, और बाकी मेरे पूर्वज, जन्मेजय के पूर्वज कौन है, पांडव, पांडव है ना। वो कहते हैं धर्म का अंश था युधिष्ठिर, वायु का अंश भीमसेन, देवराज इंद्र का अंश अर्जुन, और अश्विनी कुमार वो जो संज्ञा देवी से, हाँ करेक्ट कर सक रहे हो, कहाँ से कहाँ तक लाए हैं वेद व्यास जी। अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव जो रूप सौंदर्य में अनुपम, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, समस्त प्राणियों का मन मोहने वाले। तो अब वो कहते हैं, पर आप मुझे ये बताओ कि मैंने इन सबका तो सुन लिया, परंतु मैंने ये भी सुना है कि मेरे अपने पूर्वज एक थे जो बहुत जल्दी चले गए। कौन थे, जो व्यू में घुसे और वहीं खत्म हो गए, वो कौन, कौन थे, अभिमन्यु। 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 तो वो कहते हैं उसकी बड़ी कहानी है। कि क्या कहानी है, जब सब देवता यहाँ पे पैदा हो रहे थे तो चंद्रमा ने कहा मेरा एक पुत्र है। कौन सा पुत्र, वर्चा, वर्चस्वी, याद आया, वर्चस्वी, पर मैं अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता हूं, मैं नहीं दे सकता कि ये पृथ्वी पे चला जाए। पर भगवान ने कहा देना तो पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा अगर देना पड़ेगा तो एक मेरे साथ अग्रीमेंट कर लो कि मैं सिर्फ 16 ईयर्स के लिए दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों, नहीं बोलो करना पड़ेगा, मैं अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तू 16 साल के लिए दे दे। तो चंद्रमा ने वर्चा को 16 साल के लिए लोन दिया। नीचे आए, अभिमन्यु पैदा हुआ। कंडीशन ये थी कि अभिमन्यु बहुत ज्ञानी, ध्यानी, सब शास्त्रों में पारंगत, अकेला सबको खत्म करने वाला, इतना नाम होगा जो अगर 90 साल का भी जीता, 100 साल तक भी, तो इतना नाम नहीं हो पाता। सबने चंद्रमा की बात मान ली। परंतु एक ऐसा क्षण आएगा, सारी प्लानिंग है, अभी तो लोग पैदा भी नहीं हुए, सारे देवता मिलके प्लान कर रहे हैं कि एक ऐसा क्षण आएगा जब युद्ध भूमि में नर और नारायण दोनों नहीं होंगे। तब एक व्यूह रचा जाएगा, उसमें मेरा बेटा वर्चा घुसेगा, सबको मार डालेगा, पर मेरा बेटा उस व्यूह से निकल नहीं पाएगा और वो मेरे पास आ जाएगा। वर्चा, वर्चस्वी, आ रहा है, कनेक्शन बिल्डअप हुआ, एक और कंडीशन थी, एक और भी कंडीशन थी। क्या क्या, उन्होंने कहा था भगवान जी को कि आप अपने संरक्षण में रखेंगे उसको अपने पास, आप खुद उसको एजुकेट करेंगे तब मैं दूंगा।
हाँ, तो ये इस पॉइंट पे नहीं आया, वो नेक्स्ट, अभी तो क्या बहुत संक्षिप्त में कहानी, इस पॉइंट तक तो अभी ये नहीं आया, पर आएगा, जब तुम बता रही हो तो आएगा। और वो एक ही वंश प्रवर्तक पुत्र को जन्म देगा, जिससे ये नष्ट हुआ वंश फिर चल जाएगा। अभिमन्यु, चंद्रमा कह रहे हैं कि वर्चा मेरा पुत्र अभिमन्यु बन के आएगा, एक ही पुत्र को जन्म देगा, जिससे ये जो सारा कुल का नाश हो गया है। क्योंकि द्रौपदी के सारे बच्चों को क्या हुआ, वध हो गया। है ना। तो सारी सारी चंद्रमा की बातें मान ली गई, अभिमन्यु यहाँ पे जन्मा, और ये सारा युद्ध वैसे ही हुआ। तो वो कह रहे ये सब तो ठीक है, पर सिर्फ एक की बात और बता दो, फिर बंद कर देते हैं आज का सेशन। सिर्फ एक। तो बोले वो कौन सा। वो कह रहे ये कर्ण की और ये द्रौपदी की क्या कहानी है, द्रौपदी तो मेरी दादी की दादी हुई ना। वो कह रहे हैं हाँ वो तो है, पर वो द्रौपदी की कहानी को हम रखते अगली बार के लिए। चल, ओके। ओके। So I've tried to make it as interesting as possible for you guys. I hope I've succeeded. है ना? Yes, That's yes, what I can very say. much. And I took 20 minutes more, but let's do the closing mantra. Mhm. चल। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमदा पूर्णमिदं 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 पूर्णात् पूर्ण पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णस्य 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 पूर्णमादाय 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 पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति ओम शांति। शांति शांति। चलिए, तो आज का हम कर पाए, प्रभु की बहुत असीम कृपा। और आज हमने कहाँ तक किया है, हमने महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व में अध्याय 67 तक कर लिया, 242 पेज तक। ये महाभारत ग्रंथों में गीता प्रेस गोरखपुर के ओरिजिनल जो बुक्स होती हैं उनमें हमने करा है 242 पेज तक। ठीक है जी। तो मैं कॉन्टेक्ट सेटिंग करती हूँ, तो वी शुड नो कि हम क्या कर रहे हैं। ओके ओके, हरिओम एवरीवन, सी यू व्हेन आई एम एबल टू डू नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू Okay. सपना जी, बाय। थैंक यू सो मच।